नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज के इस विशेष बुलेटिन में हम 3 खबरों पर चर्चा करेंगे और वो सारी खबरें रेल दुर्घटना से जुड़ी हुई है। पहली खबर तो हम मोदी के उड़ीसा दौरे से हैं। देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो रेल की दुर्घटना होने पर वो घटनास्थल पर गए हैं। क्यों गए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी खबर है कि लालू यादव ने मोदी पर सीधा सीधा हमला बोला है कि इस रेल दुर्घटना के बाद प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का नैतिक जिम्मेवारी नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और तीसरी खबर हम नीतीश कुमार के बेरुखी पर करेंगे कि नीतीश कुमार का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो इतना कमजोर हो चुका है, वो इस रेल हादसे में एक बार फिर से सामने आ गया है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मतलब हम मंत्रिमंडल में भरोसा नहीं रखते हैं। हम श्रेष्ठ हैं, हम प्रधानमंत्री हैं। हर छोटी बड़ी बातों का उद्घाटन और कोई घटना घटे तो हम खुद जाएं। ये जो प्रवृत्ति रही है मोदी की, वो प्रवृत्ति आज भी देखने को मिली। उड़ीसा में वो घटना जहाँ घटी है वहाँ गए और देखिए किस तरीके से मोदी मोदी का नारा लग रहा है और हाथ जोड़े ऐसे चल रहे हैं जैसे लग रहा है किसी चुनावी सभा को वो संबोधित करने जा रहे हैं। हमें लगता है कि ये भी चीज़ें समझने की जरूरत है कि इस तरीके की घटना के स्थल पर अगर उनको समर्थक इस तरीके से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, मतलब उन्हें संवेदना तक नहीं है कि हमें किन बातों पर मोदी मोदी कहना है। फिर मोदी जिस अंदाज में प्रणाम करके निकल रहे हैं, क्या वो कहीं से भी वो स्थिति है कि उस हृदय विदारक घटना को आप देखने जा रहे हैं और वहाँ आप इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के जाने का मतलब क्या है, क्यों वहाँ प्रधानमंत्री गए, ये भी एक बड़ा सवाल है। और उनके जाने से क्या वो देखना चाहते हैं, संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं कि उड़ीसा में ठीक है पार्लियामेंट का इलेक्शन है आने वाला है, ये आपका मिजाज रहा है, आप इस तरीके की राजनीति सियासत करते रहते हैं, लेकिन कोई मतलब तो होना चाहिए। प्रधानमंत्री का सीधे सारा कार्यक्रम रद्द हुआ, ये स्वाभाविक तौर पे होना भी चाहिए। मोदी द रेट ऑफ 9 का शुभारंभ आज से होना था और शुभारंभ के दिन ही इतनी बड़ी हादसा हो गई है इस देश में। लेकिन मोदी की जो एक अपनी छवि रही है या मोदी का जो काम करने का तरीका रहा है, वो तरीका यही रहा है और इसी तरीके से वो अपनी बातों को अपने समर्थकों के बीच पहुंचाते भी रहा है। इनका यही शैली भी रहा है। इस बीच रेलवे ने 10 लाख रुपए का घोषणा भी किया है और अभी तक परिचालन सामान्य नहीं हुआ। उसका असर बिहार और उसके आसपास के इलाकों में भी पड़ा है और लगभग ट्रेन का जो परिचालन है अभी भी सामान्य नहीं हुआ है। इस बीच जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसको लेकर बीमार रहने के बावजूद भी लालू यादव की बड़ी प्रतिक्रिया आई है और लालू यादव ने सीधे सीधे तौर पर कहा है कि ये स्थिति अगर रही रेल को तो रेल मंत्री और प्रधानमंत्री को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये घटना नहीं है, ये दुर्घटना भी नहीं है, ये पूरी तरह से रेलवे मशीनरी के फेलियर की वजह से है। फेल किया है पूरा मशीनरी। जरा सुनिए लालू यादव क्या रेल हादसा बड़ा हो गया, आप तो रहे हैं सर सब कुछ। कोरोमंडल ट्रेन बहुत फास्ट ट्रेन है, चेन्नई के लिए चेन्नई जाती है मद्रास, उस पर हम भी यात्रा किए हुए हैं। किस तरह से इन लोगों ने लापरवाही बरता, सावधानी नहीं बरता और इतना बड़ा संख्या में कैजुअलिटी हो गई है। जो खबर है लगभग 800 लोगों की मृत्यु हुई है, बेसी भी होने की काफ़ी संभावना है। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराया जाए और पूरा जो दोषी लोग हैं इसमें जिसकी संलिप्तता है उस पर कार्रवाई करना चाहिए और मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपया का मुआवजा और घायलों को 5-5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। तो आपने सुना लालू यादव का क्या अंदाज है और किस अंदाज में वो अपनी बात कह रहे हैं। अब जरा सुनिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन का भी बयान आया, वो भी कुछ अंदाज, उनका भी अंदाज कुछ वही है। जरा उस अंदाज। इस भयानक घटना में हम सभी को एक बहुत बड़ा दुख पहुंचा है, ठेस लगी है। सैकड़ों लोग इस एक्सीडेंट में मरे हैं और सैकड़ों लोग
इंज्योर्ड हुए हैं, ये सब देखकर मुझे गहरा दुख पहुंचा है। और कल मैं जब ये न्यूज़ पढ़ा टीवी में तो इमीडिएटली मैं अपने पार्टी के जो उड़ीसा के अध्यक्ष हैं, सीएलपी लीडर और वहाँ के जो एमएलएज हैं, उसी के साथ जो इंचार्ज हमारे पार्टी के सेक्रेटरी है चलो कुमार, उनसे भी बात की। और जो हमारे लीडर अपोजिशन लोकसभा में, उनके लिए भी हमने इत्तला भेजी कि सारे लोग एकजुट होकर ऐसे इस दुर्घटना में जो लोग अपना जान खोए हैं या बहुत से लोग मुश्किल में हैं, उनको सारे कांग्रेस के वर्कर्स, नेता, संगठन उनको मदद करने में लगे। और जहाँ तक हो सकता है वो सभी लोग मिलकर इन जो आज वो सफ़र कर रहे हैं, बहुत बड़ी एक उनको एक बहुत बड़ा गहरा उनके लिए दुख भी पहुंचा है। और बहुत से लोग जो मर चुके हैं उनके फैमिली को भी बहुत बड़ा धक्का लगा है, और जो इंजर्ड है उनके भी फैमिलीज को बहुत बड़ा गहरा ठोंस पहुंचा है। तो ये चिंताजनक बात है। तो इस वक्त इस घड़ी में सभी लोग हम एक होकर उसकी मदद करना चाहिए। और राज्य सरकार जो भी उड़ीसा की हो या दूसरे हमारे सरकार भी, जो कर्नाटक सरकार भी इसमें मदद करने के लिए आगे पहुंची है, वो भी लोग मदद कर रहे हैं। सिद्धरामैया जी खुद इसमें इंटरेस्ट लेकर अपने मंत्रियों को वहाँ भेजे हैं, और दूसरे हमारे नेता भी वहाँ पर आज स्पॉट पे हैं, सुबह ही वो पहुँचे हैं। तो ये सब हमारे बहुत बड़ी चिंता है सेफ्टी का। और ये पहली बार इतनी बड़ी संख्या में ये घटना घटी है। तो मैं दिवंगत लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि तो अर्पित करता हूँ, मगर ये प्रश्न मुझे ज़रूर पूछना है कि प्राइम मिनिस्टर और रेलवे मंत्री जी इस घटना के बारे में सोचना चाहिए, ये क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है, किस लिए हुआ। और ये सेफ्टी का इश्यू हमेशा हम बात करते हैं, लेकिन फिर भी आज ऐसी दुर्घटना घटी जो आज तक देश के रेलवे के इतिहास में नहीं हुआ। लेकिन वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे। आज ज़रूरत है केंद्र सरकार की मदद की। आज ज़रूरत है जो एनजीओज और सभी पार्टी के लोग एक होकर लोगों को मदद करना, उनके दुख दर्द में शामिल होना और उनकी तहत अपने हमदर्दी जताना, ये बहुत बड़ी बात है। ये पहले इसमें हम सभी को अपील करेंगे कि वो लोग मिल के काम करके वहाँ के जो लोग इस दुर्घटना में फंसे हैं उनको अलग निकाले, उनको देखे। इस तरफ हमारा ध्यान होगा। बाकी के चीज़ें हमको जो पूछना है, जो करना है, वो बाद में हम करेंगे। लेकिन सरकार की चुप्पी और जिस तरीके से पूरा रेलवे महकमा खामोश है, ये और भी स्थिति इस दुर्घटना को लेकर जो जिनका परिजन खोया है वो अंदर से कहीं न कहीं टूटे हुए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये घटना अपने आप में बहुत ही ग्लानि वाली घटना है। इतने दिनों के बावजूद भी हम कुछ इस तरीके का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सके, इस तरह की टेक्नोलॉजी पर हम काम नहीं कर सके, जिस वजह से ये घटना घटी और सैकड़ों लोगों की जान गई। कितना परिवार और बच्चा अनाथ हो गया इस घटना की वजह से, आप सोच नहीं सकते। चलिए आगे आगे होता है क्या है
देखिए। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उस स्थिति में सरकार पर की आलोचना हो रही है, सरकार की घेराबंदी भी हो रही है और सरकार सहज भी नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री खुद वहां पहुंचे। देखिए, नीतीश कुमार का काम करने का तरीका मतलब कितना बदल गया है, वही नीतीश कुमार है, या उनका बैक ऑफिस का हाल कितना बुरा है जरा देखिए। कल शाम में 7 बजे 7:30-8 बजे के बीच में दुर्घटना हुई, रेलवे दुर्घटना, और आज 11 बजे के करीब उनका शोक संदेश जाता है। मतलब इस बीच में कोई कम्युनिकेशन जो IPRD है या वहाँ जो अधिकारी हैं उनका मुख्यमंत्री से नहीं हो रहा है। इतना बड़ा गैप अगर इस तरीके से रहा तो फिर ये राज कैसे चलेगा, बड़ा सवाल है। क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। पटना में लाठीचार्ज हुआ, मीडिया वाले सवाल करते हैं, कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा बयान आ जाता है किसी नेताओं का, उससे जुड़े हुए मीडिया वाले सवाल कर लेते हैं तो उनको पता ही नहीं रहता है। कुछ सवाल ऐसे हो जाते हैं जो मौजूद समय में प्रासंगिक हो, उन्हें मालूम ही नहीं रहता है कि नेहरू जी का जन्मदिन है कि किन का जन्मदिन है। तो ये जो एक अजीब तरह की स्थिति बनती जा रही है मुख्यमंत्री सचिवालय में, वो हैरान करने वाली है। नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री को ब्यूरोक्रेसी इस तरीके से घेर रखा है, उन्हें उन तक सूचनाएं भी नहीं पहुंच पा रही हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि रेल दुर्घटना के 14-15 घंटे बाद मुख्यमंत्री को पता चलता है कि उड़ीसा में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है, जबकि बिहार के भी लोग मौत हुई, 2 लोगों के अभी तक मरने की खबर आ चुकी है, कई लोग घायल हैं। फिर भी मुख्यमंत्री तक अगर ये सूचना नहीं पहुंच रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री का आंख कान नाक अगर बंद हो जाए तो क्या होगा। जो हो रहा है, जिस चीज़ों की चर्चा हम कर रहे हैं, इतनी बड़ी घटना पड़ोस के राज्य में हो जाए और आपको पता तक नहीं है। जबकि इस बीच में नवीन पटनायक से कई लोगों ने बात की और आप तो उनके मित्र होने का दावा करते हैं, आपसे उनका रिश्ता भी है, आप जब वहाँ गए थे तो आपसे मुलाकात भी हुई थी विपक्षी एकता के मामले में, ये अलग बात है। लेकिन इस मौके पर आप बात कर सकते थे, बिहार से मदद की घोषणा कर सकते थे, मदद भेज सकते थे, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं हुई, इसलिए कि आपका जो बैक ऑफिस है वो पूरी तरह पर ध्वस्त हो चुका है और आपको घटना की जानकारी 15 घंटे बाद मिलती है।